लोग कहते हैं महाराज, हम लोग कभी कभी शिविर लगाते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज आप लोग तो 2:30 बजे पौने 3 बजे जग जाते हैं, जो सोने का समय है उसी समय जगते हैं, उसी समय गहरी नींद आती है। ये बड़ी विचित्र बात है। 3 बजे के बाद सबको नींद आ जाती है, बड़े बड़े चोरों को भी, लुटेरों को भी 3 बजे के बाद सब लोग खूब सोते हैं। और वही समय है अमृत बेला, वही समय है ब्राह्म मुहूर्त। एक संत से हमने सुना है, जो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं जगता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति कैसी होगी। ध्यान से सुनिएगा। एक संत ने कहा, जो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं जगता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। जो अमृत बेला में नहीं जगता है उसे अमृत कहां से मिलेगा। हम आपके भीतर में अमृत की धारा बह रही है। गुरु महाराज कहते हैं, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। शरीर में उलटने की बात है। उल्टी अलल तुलसी तन तीजय। उलटिए किधर, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड की ओर। सदगुरु महाराज कहते हैं, कैसे उधर जाओगे। तो उनकी वाणी में है कि गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। उनकी कही हुई उनकी आज्ञा को मानिए। मैं ही आज्ञा पाली, दुस्तर भव सुख से तरो, तन मन धन को अर्पी, गुरु पद सेव करो। और ये गुरु की आज्ञा है। मैं ही आज्ञा पाली, दुस्तर भव सुख से तरो। संसार तो दुस्तर है, संसार बड़ा भयावह है, क्लेश कारक है, कष्टदायक है। लेकिन इस संसार में भी संसार से पार, सुखपूर्वक पार वही कर सकता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। गुरु महाराज कहते हैं, भाव सुख से तरो, सुख से तर जाएंगे। ध्यान करने में किसी को पैसा भी लगता है क्या। आप प्रयागराज जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, आप द्वारका जाएंगे, पुरी जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे, यमुनोत्री जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, अयोध्या जी जाएंगे, काशी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे पैसा खर्च होगा। ध्यान में भी पैसा खर्च होता है जब आप बैठते हैं। गुरु महाराज ने ऐसी युक्ति बता दी है, ध्यान कीजिए, ध्यान समय से कीजिए। समय से नहीं करेंगे और जीवन में संयम धर्म का भी पालन होना चाहिए। ये संत मत का सत्संग है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग नित और ध्यान नित। ये तो कीजिए, लेकिन परहेज भी। क्या, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। बेविचार, परनारी गमन और परपुरुष गमन। महापुरुष कहते हैं फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो जो थोड़ा बहुत भी जप तप करते हैं वो भी मिटता चला जाएगा। फिर चोरी, ये इंद्रियां विषयों की चोरी करती है, इससे भी बचा जाए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। तो ये जो इंद्रियां चोरी करती हैं, दूसरा जो स्थूल चोरी, जो स्थूल रूप से दूसरे के सामान को उठा लेना, चुरा लेना, ये बहुत गलत बात है। सुदामा जी ज्यादा चोरी थोड़ी नहीं की थी, 2 मुट्ठी चना भगवान के हिस्से का खा लिया था। क्या हुआ, महादरिद्र हो गए। दरिद्र नहीं हुए थे सज्जनों, महादरिद्र हो गए, महादरिद्र। और 2 ही मुट्ठी भगवान को फिर से दिया तंदूल, तो सुदामापुरी की रचना हो गई। देखिए,
भगवान को दिया, संत को देंगे तो पता नहीं कितनी वृद्धि होगी। कि समृद्धि जीवन में अगर लाना चाहते हैं तो साधु संत को देना सीखिए। लेकिन सत्पात्रे दियते दानम, सत्पात्र को दीजिए। ये दान मतलब चोरी नहीं करनी है, देना सीखिए। इसलिए हमारे भारत में कुछ राज्य ऐसा है जो देने के लिए जानता है, तो समृद्धियां भी वहां ज्यादा है। देना, तो चोरी नहीं करनी, नशा का पान नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा में गुरु महाराज कहते हैं मांस मछली इत्यादि जो निकृष्ट भोजन है, अंडा वगैरह, इसका परित्याग करना चाहिए। और नशा आजकल ऐसा चला हुआ है, ये जो दूसरे देश हैं इस धरती पर, इतना इस धरती के लोगों को सताने के लिए संकल्पित हो गया है। चाइना चाहता ही नहीं है कि दुनिया के कोई भी लोग सुखी हो, दुनिया के और देश, दुनिया का और देश सुखी हो। चाइना कभी नहीं चाहता है। चाइना तो ये भी नहीं चाहता कि हमारे देश के लोग भी सुखी हों। चाइना में इतनी गंदगी है, कुछ शहर है जो बहुत साफ सुथरा है। तो नशा ये कौन चलाया है? जो स्मोक है। छोटे छोटे बच्चे को नशा पीने की आदत हो गई है। वो ऐसा स्मोक है कि हमने सुना है, मैं भी सुना ही हूं, मैंने ये सुना है कि नशा 1 से 2 से 3 बार जो बच्चा पी लेता है, अब वो एडिक्टेड हो गया, उसको आदत ऐसी हो गई, उससे बाहर नहीं जा सकता। वो कहीं न कहीं से उसे चाहिए। तो सज्जनों, अपने बच्चे को भी शिक्षा देते रहिए। संत मत का सत्संग केवल आंतरिक बात ही नहीं करता है, बाहर की व्यवहारिक बात भी, जिससे आपका बच्चे का भविष्य अच्छा हो। बच्चे को सत्संग का संस्कार दीजिए, बच्चे को सत्संग में लाइए, उसे बिठाइए। और बच्चे को लाकर, जो सत्संग में आजकल मेले ठेले का भी जो परंपरा चल गई है, एक परिपाटी चल गई है, और खास करके बच्चे को लाकर फिर खेलने के लिए दे देते हैं। नहीं, बच्चे को बिठा करके थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनेगा तो उनका भी संस्कार बनेगा, संस्कार परिष्कृत होगा। इसीलिए सत्संग में बच्चे को भी लाकर बिठाइए, सुनाइए, समझाइए। क्योंकि बच्चे की आदत बिगड़ जाएगी तो माता पिता अवश्य दुखी होंगे, पूरे परिवार के लोग दुखी होते हैं। तो सत्संग से सभी तरह का लाभ होता है। आज जो गुरु संबंधित बातें कही गई हैं, उस पर अमल कीजिए, विचार कीजिए, और अपने जीवन को सच्चे सद्गुरु के हाथों में सौंपिए। जीवन के बागडोर को ऐसे महापुरुषों के हाथों में दीजिए, जिससे जीवन समृद्ध बने, कल्याणमय बने, सुखद और शांतिमय जीवन हो। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। आज दीक्षा भी है, आप लोग बहुत शांत चित्त होकर सुन रहे हैं। खास करके पूर्णिया जिला को गुरु जिला कहा गया है, और पूर्णिया के लोग मैंने देखा कि सत्संग में बहुत शांतिमय से सत्संग वचनों को सुनते हैं। पूर्णिया जिला के बाहर भी होंगे तो आप लोग दुखी नहीं होइएगा कि पूर्णिया जिले की प्रशंसा हो रही है। सत्संगी सभी लोग बड़े शांतचित्त होते हैं। तो आप लोग अपने जीवन को धन्य और सफल कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय।